हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एमए ज्योग्राफी का एंट्रेंस टेस्ट पिछले साल का। तो किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं उनको डिस्कस करते हैं और डिटेल में उसके बारे में जानेंगे कि किस टॉपिक से मुख्य रूप से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 50 मार्क्स का होता है ये, और टाइम होता है हाफ एन आवर, 1.5 आवर। ठीक है, तो हाफ मार्क्स का ईच क्वेश्चन कैरीज हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है इसमें दिया हुआ, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल के एंट्रेंस एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं? तो वेरी इजी क्वेश्चन, इरेटोथेनस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। डैश रिप्रेजेंट्स द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द होल वर्ल्ड ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर। क्या रिप्रेजेंट करती है होल वर्ल्ड को एक सपाट शीट के ऊपर? क्या रिप्रेजेंट करती है? तो करती है सबसे पहले मानचित्र। ठीक है ना, मैप जो होता है वो पूरे विश्व को सपाट शीट के ऊपर, फ्लैट शीट ऑफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। यूजुअली टॉप ऑफ द मैप इंडिकेट्स, हाँ जी, कोई भी मानचित्र के ऊपर यहाँ पर क्या बनाया होता है, क्या डिनोट करता है वो करता है नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है। द मैप ड्रॉन ऑन अ लार्ज स्केल एंड यूज्ड बाय पटवारीज इंजीनियर्स इज कॉल्ड। जो मानचित्र पटवारी और इंजीनियर द्वारा यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं कैडस्ट्रल मैप्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज सर्वेइंग? सर्वेइंग किसे कहते हैं? सर्वेइंग क्या होता है? सर्वेक्षण होता है दिए गए अनुमानित डेटा के संबंध में दिए गए बिंदुओं की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। सर्वेक्षण पृथ्वी की सतह पर वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति दर्शाता है। सर्वेक्षण एक समान समोच्च अंतराल वाले बिंदुओं की ऊंचाई का पता लगाता है, और या सभी। तो सर्वेक्षण जो है इन सभी चीजों का पता लगाता है, तो इसका उत्तर होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग? प्लेन टेबल सर्वेइंग का ये मेथड नहीं है। तो ये सारे मेथड हैं, इंटरसेक्शन, डिसेक्शन और रेडिएशन, ये सारे मेथड हैं प्लेन टेबल सर्वे के। ट्राइसेक्शन जो है ये मेथड नहीं है, तो उत्तर होगा ट्राइसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू मेन कार्टोग्राफिकल मेथड्स ऑफ एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ मैप। हाँ जी, जब मैप को छोटा किया जाता है और बड़ा किया जाता है, इस टेक्निक को मानचित्र का जो आकार है उसको छोटा या बड़ा किया जाता है, लेकिन उसकी जो आकृति है वो समान रहती है। ठीक है, इस मेथड को क्या बोलते हैं? इस मेथड को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मेथड एंड स्क्वायर मेथड, आयत विधि और वर्ग विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स मेक यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डैश एमिटेड, रिफ्लेक्टेड, डिफ्रैक्टेड बाय द सेंस्ड ऑर्गन्स। ठीक है, तो सुदूर संवेदन क्या है? टेक्निक है, तो इसमें क्या आएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों का उपयोग करती है। जीआईएस रिप्रेजेंट्स एक्स कोऑर्डिनेट इन डैश डायरेक्शन। तो जीएस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करती है? एक्स निर्देशक का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है ना, हमारे पास दो होते हैं, एक होते हैं एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड अलोंग द अमेजन बेसिन एंड कोंगो बेसिन? ठीक है ना, तो अमेजन और कोंगो बेसिन कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास अमेजन और कोंगो बेसिन है। तो यहाँ पर ये क्या है? इक्वेटर के आसपास है, तो यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी? इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। द सोनोरम रैन डेजर्ट, सोनेरन डेजर्ट जो है वो कहाँ पर और किस कंट्री में लोकेटेड है? तो वो है यूएसए में लोकेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट इज करेक्टराइज्ड बाय विंटर रेन? है ना, सर्दियों की बारिश की क्या विशेषता है? सर्दियों की बारिश की ये विशेषता है कि वो क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु को दर्शाती है। ठीक है, जो भारत में भी सर्दियों में वर्षा होती है वो भी कहाँ से होती है? मेडिटेरेनियन सी से पवनें जो चलती हैं, और वो क्या करती हैं? ईरान, इराक को क्रॉस करती हुई और अफगानिस्तान को क्रॉस करती हुई भारत के पश्चिमी साइड से वो एंटर करती हैं। तो उस जलवायु की विशेषता है भूमध्य सागरीय जलवायु, जो सर्दियों में वर्षा होती है। Which of the following region is situated between 10 degree north and 10 degree साउथ? ठीक है ना, तो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, ये आ गया इक्वेटर, 0 डिग्री ऊपर 10 डिग्री 10 डिग्री, तो कौन सा रीजन आएगा? ये आएगा इक्वेटोरियल रीजन।
जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है। द डैश मेसोपॉज इज रीजन इन विच टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट, मतलब तापमान बढ़ता जाता है किसके साथ, ऊंचाई के साथ। कौन सी परत में ऐसा होता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में ऐसा होता है जब तापमान जो है वो ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। द कोल्ड वेव एंड डेंस डाउन स्लोप विंड फ्लोइंग द माउंटेन स्लोप ड्यूरिंग द नाइट इज नोन एज, हाँ जी, जो रात के समय पर्वतीय ढाल से बहने वाली ठंडी और घनी ढाल वाली पवन क्या कहलाती है, उसको हम बोलते हैं कैटाबैटिक विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेटेड ऑन द अर्थ सरफेस इज ड्यू टू, हाँ जी, पृथ्वी के ऊपर जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। जब हम पृथ्वी के ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाते हैं तो प्रेशर भी खत्म हो जाता है। हाँ जी, ये लेयर्स बताई गई हैं एटमॉस्फेयर की अलग अलग, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा इसका बी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। Which of the following is a local wind of USA, हाँ जी, लोकल विंड ऑफ यूएसए कौन सी है, चिनूक। चिनूक जो है वो कौन सी पवने हैं, वो ठंडी पवने हैं और जिनके कारण वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। Which of the following combination of factors should be an आइडियल कंडीशन फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन, है, तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति के लिए किन दो चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लंबी रातों का, बादलों का भरा आसमान या स्थिर हवा। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही एक सेकेंड निकल गया ये, इसका सही उत्तर होगा बी, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये आगे, इसका सही उत्तर होगा बी 1 और 2, मतलब कि लंबी रातों का होना, लॉन्ग विंटर नाइट और क्लाउडी स्काई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हाई देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, हाँ जी, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, घटेगी, ठीक है। जलवाष्प ऑलरेडी बहुत ज्यादा अधिक है तो इवेपोरेशन जो होगा वो दर जो है उसकी घटेगी। What is the amount of water vapor present in air called, ठीक है ना, क्या कहलाता है, दो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो वायु में पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता, है ना, उत्तर होगा सी। Which of the following is the largest reservoir within the hydrological cycle, सबसे बड़ा रिजर्वियर कौन सा है, तो सबसे बड़ा रिजर्वियर है महासागर, ठीक है ना, जिनका बहुत ज्यादा विस्तार है पृथ्वी के ऊपर, 70% जो है वो महासागर है और 30% भूमि पर क्या है, लैंड है। What is called when a sample of air reaches saturation point of temperature, हाँ जी, क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाती है, ड्यू, ओस कहलाती है। Which of the following clouds is an indicative of clear and dry weather, है ना, क्लियर और ड्राई वेदर, जब आसमान में किस प्रकार के जो मेघ हैं जिनके होने से आसमान साफ और शुष्क मौसम का सूचक है, तो वो होते हैं सीरस क्लाउड्स, और जिनकी ऊंचाई होती है 8000 से लेकर 12000 मीटर तक, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं सीरस क्लाउड्स। कन्वेंशनल रेनफॉल अकर्स इन, हाँ जी, कन्वेंशनल रेनफॉल कौन से क्षेत्र में होती है, तो वो होती है मुख्य रूप से इक्वेटोरियल रीजन में। कन्वेंशनल रेनफॉल वो होती है जब सतह के साथ क्या है, वहां तापमान बहुत ज्यादा अधिक होता है तो उसके साथ जो वायु लगती है वो भी गर्म हो जाती है और संवहनी धाराओं के रूप में वायु जो है वो ऊपर उठती है और जिसके कारण मेघ बनते हैं और क्या होती है, वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा। Which of the following is the source region for the formation of air mass, हाँ जी, एयर मास के वायु समूह के निर्माण का स्रोत क्या है मुख्य रूप से, तो वो है द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जहां बहुत ज्यादा घने वृक्ष हैं और जहां की वायु बहुत ज्यादा स्वच्छ होती है। What is the study of practice of making maps, हाँ जी, मैप मेकिंग की स्टडी को क्या हम बोलते हैं, कार्टोग्राफी, मानचित्रण या मानचित्र कला। Which is considered to be the oldest cartographic projection, हाँ जी, सबसे पुरानी कार्टोग्राफिक प्रोजेक्शन कौन सी है, तो वो है निमोनिक प्रोजेक्शन, सबसे पुरानी। रिलीफ मीन्स, हाँ जी, रिलीफ का अर्थ क्या होता है, रिलीफ का अर्थ होता है ऊंचाई, ठीक है, जो ऊंचाई को दर्शाते हैं। इफ देर इज नो कंटूर
और इफ द कंटूर्स आर स्पेस्ड वाइड अपार्ट द एरिया रिप्रेजेंट इज, हाँ जी, कंटूर क्या होते हैं? कंटूर होते हैं ब्राउन कलर की रेखाएं जो इस प्रकार से पाई जाती हैं। अगर कंटूर जो है वो बहुत ज्यादा पास पास होंगे, इट मीन्स वहां पर स्टीप स्लोप है। और अगर कंटूर्स आर वाइड स्पेस्ड अपार्ट, अगर वो दूर दूर होंगे, जैसे कंटूर यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो इलाका क्या है? प्लेन है। ऑन अ टोपोग्राफिकल मैप द क्लोजर द लाइंस, हाँ जी, जो अभी भी मैंने बात बताई, जो जब पास पास कंटूर लाइन होंगी तो इसका मतलब क्या है? वहां पर स्टीपर द स्लोप, वहां पर स्लोप जो है वो क्या है? ढलान जो है वो अधिक है। अ स्केल ऑफ 1:1000 ऑन अ टोपो मैप इंडिकेट्स दैट, क्या बताती है टोपो मैप? तो वो बताती है 1 यूनिट ऑफ द मैप इक्वल्स 1000 यूनिट्स इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है ना। स्केल का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? मैप डिस्टेंस ओवर ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। तो 1 यूनिट मानचित्र की और धरातल की क्या है? 1000 यूनिट्स को दर्शा रही है। Which of the following organized creates the topographical maps of India? जी, कौन बनाती है topographical maps of India? तो वो बनाती है सर्वे ऑफ इंडिया। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है देहरादून में, ठीक है ना। तो वहां पर ये मैप बनते हैं। बिग बैंग थ्योरी वॉज पोस्टुलेटेड बाय, किसने बनाई थी? जॉर्ज लिमैत्रे ने बनाई थी बिग बैंग थ्योरी। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स, हाँ जी, यूनिवर्स का एक्सपेंशन होना क्या कहलाता है? इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज, ठीक है ना। आकाश गंगाओं के बीच में स्थान में वृद्धि होना क्या कहलाता है? एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ टेम्परेचर वेरीज टूवर्ड्स द सेंटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, हाँ जी, तो टेम्परेचर जो है जैसे से हम सेंटर में जाते हैं, पृथ्वी के अंदर कोर है जिसे हम बोलते हैं क्रोड, ठीक है ना। सबसे ऊपर की परत है जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है ना। क्रस्ट, मेंटल, कोर, जैसे से हम अंदर जाते हैं पृथ्वी के अंदर, तापमान जो है वो बढ़ता जाता है। द रॉक फॉर्म्स in deep inside the earth as a result of the freezing of lava are called as, जो चट्टाने कहाँ पर? जहां विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, उसके अंदर जब लावा जम जाता है अंदर दरारों में, तो जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। तो इसका उत्तर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सडन फोर्स? सडन फोर्स होती है जो अचानक घटना घटित होती है। अर्थक्वेक अचानक होते हैं, वॉल्केनो अचानक होते हैं, कंप्रेशन जिसे हम बोलते हैं संपीड़न, जब दो विपरीत दिशाओं से कोई बल कार्य करता है और बीच का भाग जो है वो बलन पड़ जाते हैं, कंप्रेस हो जाता है, सिकुड़ जाता है दोनों तरफ से, उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन, और जो एक सडन फोर्स नहीं है। तो इसका उत्तर होगा बी। फॉल्टिंग टेक्स प्लेस व्हेन रॉक्स विद इन अर्थ क्रस्ट फॉर्म। फॉल्टिंग होता है जब पृथ्वी की परत में, क्रस्ट में दरार पड़ जाना, जिसके कारण दो भाग, एक ऊपर चला जाता है भाग और दूसरा नीचे खिसक आता है, इसको हम बोलते हैं फॉल्टिंग। तो ये फॉल्टिंग तब होती है जब चट्टानें पृथ्वी की पपड़ी के भीतर बनाती हैं, क्या बनाती हैं? पृथ्वी की पपड़ी के भीतर क्या बनाती हैं? दरारें, ठीक है, तब फॉल्टिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस? हाँ जी, टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण क्या इनमें से क्या बनती है? कौन सी स्थलाकृति बनती है? स्थलाकृति बनती है रिफ्ट वैली। इस प्रकार की रिफ्ट वैली होती है जब दो साइड्स का स्थान बीच में धंस जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्ट वैली, और ये होता है टेक्टोनिक बलों के कारण। एल्फ्रेड वेगनर कॉल्ड द सब कॉन्टिनेंट, एल्फ्रेड वेगनर ने सब कॉन्टिनेंट को क्या बोला था? तो उन्होंने बोला था पेंजिया। द प्लेस वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड, हाँ, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? उस स्थान को हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। और धरातल के ऊपर उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? एपिसेंटर, जहां पे अर्थक्वेक सबसे पहले महसूस किया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा फोकस। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कोर इज मेड अप ऑफ, हाँ जी, मैंने अभी भी बताया आपको, नेफे बोलते हैं उसको, निकल और फेरस से वो मिलकर बना है, तो इसका सही उत्तर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिलुवियो ग्लेशियर डिपॉजिट? हाँ जी, ग्लेशियर डिपॉजिट के द्वारा कौन सी स्थलाकृति बनती है? तो उसको हम बोलते हैं केम टेरिस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेजिंग? हाँ जी, केमिकल रासायनिक अपक्षय से कौन सी चीज क्या बनता है? तो हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जब चट्टाने अपने आप में, जब चट्टानें अपने आप को वर्षा के जल में घोल लेती हैं, सॉल्यूशन बना लेती हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस, और ये रासायनिक अपक्षय का एक प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड? तो कौन सा प्लेट्यू है? बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। तो सबसे ऊंचा प्लेट्यू है पामीर नॉट।
विच इज कास्ट टोपोग्राफी बेस्ड ऑन। हाँ जी, कास्ट स्थलाकृति किस पर आधारित होती है? कास्ट स्थलाकृति जो होती है वो लाइमस्टोन पर आधारित होती है, और ये मुख्य रूप से कहाँ पे होती है? ये होती है मुख्य रूप से अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा की जाती है, पृथ्वी के नीचे ये घटित होती है जो कास्ट टोपोग्राफी होती है, और इसमें लाइमस्टोन का चूना पत्थर का मुख्य रोल होता है। 48th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स मियंडर्स। हाँ जी, मियंडर्स होते हैं जब नदी जो है अपनी मैच्योर स्टेज में होती है तो वो ये वाली स्थलाकृति बनाती है। क्या बनाती है? मियंडर एंड लूप्स। और ये स्थलाकृति कहाँ पर होती है? स्लो फ्लोइंग रिवर पार्शली कट्स इट्स शोर, मतलब यहाँ पर ये अपने शोर्स को ये काटती है और इस प्रकार की स्थलाकृति बनती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मियंडर्स। व्हाट इज द प्लेन मेड ऑफ क्ले पार्टिकल्स। हाँ जी, क्ले पार्टिकल्स के द्वारा बने के प्लेन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेडी प्लेन। बड़े महीन कणों से जब कोई प्लेन बनता है। द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक। हाँ जी, मशरूम रॉक ये इस प्रकार की स्थलाकृति होती है मशरूम की भांति, और ये मुख्य रूप से डेजर्ट्स में बनती है। और ये किसका परिणाम होती है? ये होती है परिणाम एब्रेशन का, ठीक है ना, घिसाई का, अपघर्षण का। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द ओशनिक सैलिनिटी। हाँ जी, नदी जो समुद्र की लवणता को कौन सा कारक जो है वो प्रभावित करता है? तो वो करती है हवा। हवा समुद्र की लवणता को, तरंगों को हवा वायु से इधर से उधर ले जाती है, करंट्स को, जिसके कारण समुद्र की लवणता प्रभावित होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड करंट। हाँ जी, इनमें से कोल्ड करंट कौन सा है? तो इनमें से जो फॉकलैंड करंट है वो क्या है? एक ठंडे जल की धारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट। हाँ जी, वार्म करंट कौन सा है? वो है क्यूरोशिरो की धारा जो है वो वार्म करंट है। नॉर्मली देयर इज ए डैश डे इंटरवल बिटवीन स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। तो नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड के बीच कितने दिन का अंतर होता है? 7 दिनों का। द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड। हाँ जी, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, आप ग्रेट बैरियर रीफ, और ये रंग बिरंगे अलग अलग कलर्स के, लाल, हरे, ग्रीन रंग के, नीले रंग के छोटे छोटे रीफ्स बने हुए हैं। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के पास है ये। इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ ओशन टेम्परेचर। हाँ जी, ओशन के टेम्परेचर को कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? तो वो करती है लैटिट्यूड। Which of the following is the largest river basin of Indian Peninsula? इंडियन पेनिसुला की सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट रिवर के द्वारा बनाई नदी घाटी है वो कौन सी है? गोदावरी। मोस्ट ऑफ द इंडियन रेनफॉल इज, कौन सी प्रकार की वर्षा होती है भारत में? मुख्य रूप से तो होती है कन्वेंशनल रेनफॉल, जिसे हम बोलते हैं संवहनीय वर्षा। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग was primarily given to explain which of the following geographical phenomena in India। हाँ जी, भारत में मुख्य रूप से अलग अलग मतलब मुख्य रूप से तापमान की अवधारणा के ऊपर आधारित कौन सी प्रकार की जो वर्षा है जो मुख्य रूप से होती है? तो वो होती है मानसून। मानसून पंप ने 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, ठीक है ना, और 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर, 6 महीने जल से स्थल की ओर चलती हैं। विच रीजन ऑफ इंडिया इज यूजुअली अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हाँ जी, कौन सा एरिया जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है? तो ये वाला एरिया जो तटवर्ती क्षेत्र है, तो कोस्टल रीजन आएगा, इसका उत्तर होगा। In which of the following states of India we find the AS type of climate as per Köppen's classification। तो Köppen's classification के अकॉर्डिंग AS type of climate भारत में कौन से क्षेत्र में जो है वो पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कोरमंडल कोस्ट में। और कोरमंडल कोस्ट कौन सा है? ये वाला, ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच का हिस्सा, इसे कोरमंडल कोस्ट बोलते हैं। अच्छा जी, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्युपाइज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया इन इंडिया। हाँ जी, कौन से प्रकार के वन जो है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मुख्य रूप से भारत के यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। तो इन्होंने भारत का सबसे ज्यादा एरिया जो है वो घेरा हुआ है। द मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा गंगा डेल्टा इज नोन एज। हाँ जी, सुंदरवन का डेल्टा, जो जिसे हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, यहाँ पर है ये। और यहाँ पर जो ट्री पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सुंदरी ट्री भी बोलते हैं, इसी कारण इसका नाम पड़ा है सुंदरवन डेल्टा। इन इंडिया द मैक्सिमम एरिया इज कवर्ड बाय विच टाइप ऑफ सॉइल। तो वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी के द्वारा सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है वो घेरा गया है। जूम कल्टीवेशन, जिसे हम बोलते हैं जूमिंग भी बोलते हैं, और रेफर्स टू किसके साथ? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो एरिया होता था जब पुराने जमाने में वृक्षों को काट करके
उस क्षेत्र को एग्रीकल्चर योग्य बनाया जाता था, और जब वहां के पोषक तत्व खत्म हो जाते तो हम किसी और लैंड पर जाते थे और उसको क्लियर करते थे, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती थी, स्थानांतरित कृषि, जो पुराने समय में प्रचलित थी लेकिन अब ये खत्म होती जा रही है। विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डज नॉट बिलोंग टू ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ क्या चीज संबंधित नहीं है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी संबंधित है, इकोनॉमिक संबंधित है, सोशल ज्योग्राफी, तो इसका सही उत्तर होगा फिजिकल ज्योग्राफी। ग्रीन रेवोल्यूशन केम इन इंडिया, कब आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वो आया था 1970 में। Which of the following state experiences the lowest percentage of urban population, तो सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ कम है, वो है बिहार के अंदर। बिहार में मुख्य रूप से ज्यादा क्या है, ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। Which of the following is an important determinant of population change, किसके कारण पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन के कारण, जब लोग प्रवास करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ। डैश प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटरोलॉजिकल इंडस्ट्रीज, सबसे बड़ा बेस किसने दिया है, तो वो दिया है लौह खनिज ने, ठीक है, फेरस मिनरल्स ने। डैश इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, इनमें से प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री का कौन सा उदाहरण है, CIL। Which of the following is a center of woolen textile, तो woolen textile का सेंटर है बीकानेर। The subject matter of population geography is taken from the following areas, हाँ जी, कहाँ से लिया गया है, जनसंख्या भूगोल का, तो वो लिया गया है डेमोग्राफी से, जनसांख्यिकी से लिया गया है। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पीपल, ये ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पीपल का पार्ट नहीं है, क्या नहीं है पार्ट इनमें से, अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम, हेल्थ, नंबर ऑफ पीपल, अपॉर्चुनिटी भी जरूरी है, फ्रीडम भी जरूरी है मनुष्य के लिए, हेल्थ भी, तो नंबर ऑफ पीपल जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इनमें से कहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है, तो पाया जाता है बिहार में, कितना है, 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अर्बनाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ, अर्बनाइजेशन किसका परिणाम है, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विलेज टू सिटीज। द मोस्ट कॉमन मैप प्रोजेक्शन आर बेस्ड ऑन, मुख्य रूप से कौन सी होती हैं, वो होती हैं 3 शेप्स, ठीक है। कौन कौन सी 3 शेप्स होती है, एक होती है सिलिंड्रिकल शेप, ठीक है, दूसरी है कोन, तीसरी है प्लेन, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से 3 जो प्रकार हैं इसके, तो 3 शेप्स आएगा इसका उत्तर। द प्रोजेक्शन लीस्ट सुटेबल फॉर द वर्ड मैप इज, जो वर्ड मैप के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, वो होती है मर्करेटर्स प्रोजेक्शन, जिसका आविष्कार किया था गिरहार्ड मर्करेटर ने, और जो इस प्रकार की होती है, सिलिंड्रिकल शेप होती है, इसलिए इसके ऊपर विश्व का मानचित्र जो है वो नहीं बनाया जा सकता। देखिए जैसे हम विश्व का मानचित्र पर नहीं दर्शा सकते हैं। When the source of light is placed at the center of the globe, the resultant projection is called as, हाँ जी, जब source of केंद्र में रखा जाता है, जब source of light, तो कौन सी प्रोजेक्शन, उस प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक। Which of the following geographical features not देयर इन द मैप, हाँ जी, मैप में ये नहीं दिया गया होता, जब हम कोई मैप बनाते हैं, शेप दी होती है, डायरेक्शन दी होती है, टोपोग्राफी दी होती है, एरिया नहीं दर्शा सकते हैं। Which of the following is called equal area projection, इनमें से कौन सी प्रोजेक्शन है जिसे हम इक्वल एरिया प्रोजेक्शन बोलते हैं, तो वो होती है होमोग्राफिक प्रोजेक्शन। Which one of the following types of resource is iron ore, हाँ जी, इनमें से आयरन ओर जो है क्या है, लोह ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नॉन रेन्यूएबल, ठीक है, जिसको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं। Which one of the following is the main cause of land degradation in पंजाब, सबसे ज्यादा भूमि क्षरण किस कारण हो रहा है पंजाब में, ओवर इरिगेशन, ज्यादा सिंचाई करने के कारण भूमि जो है वो क्षारीय बनती जा रही है। Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to assess them are called as, क्या कहा जाता है उसे, उसे कहा जाता है पोटेंशियल रिसोर्स। Land that is left uncultivated for more than 5 years is called as, क्या बोलते हैं उसे हम, जो लैंड कल्टिवेबल है लेकिन 5 साल तक जिसपे कृषि नहीं की जाती, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। All the resources which are composed of non-living things are called as, जो resources क्या है, non-living things के लिए यूज किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक, अजैविक संसाधन, non-living things है तो इसीलिए अबायोटिक। Which of the following is also known as black gold, black gold किसे हम बोलते हैं, कोयले को,
कोल माइन इन झारखंड आर लोकेटेड एट, हाँ जी कहाँ पर लोकेटेड है कोल माइन सारी की सारी? झरिया में। विच इज द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल, तो एंथ्रासाइट जिसमें 90% तक क्या पाया जाता है? कार्बन कंटेंट पाया जाता है। Which of the following areas do not fall in the humid subtropical zone, हाँ जी कौन सा एरिया है? तो वो एरिया है बिलासपुर। What is the geographical area of हिमाचल प्रदेश, तो उत्तर है 55,673 किलोमीटर्स। The position of हिमाचल प्रदेश among the states of national level in terms of area is 18th, ये तो ये प्रश्न गलत है, तो 18th होगा इसका उत्तर। भारत हिमाचल का स्थान 18वां है स्टेट में, पूरे भारत में 18वें नंबर पर आता है। हिमाचल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 अप्रैल, ये हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। मणिकरण हॉट वाटर स्प्रिंग आर रिप्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है कुल्लू में। इनर हिमालयन रेंज धौलाधार लार्जली फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो वो है कांगड़ा में, कांगड़ा में पाई जाती है सबसे ज्यादा धौलाधार रेंज। तो अकॉर्डिंग टू द लाइफस्टाइल द गद्दी ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश कम्स अंडर विच कैटेगरी, तो वो आते हैं सेमी नोमैडिक, ठीक है, खानाबदोश जो चलते रहते हैं, चरवाहे होते हैं। Which of the following is not a tribal region of हिमाचल प्रदेश, इनमें से कौन सा ट्राइबल रीजन नहीं है? किन्नौर भी ट्राइबल रीजन है, भरमौर भी, पांगी भी, तो सोलन इसका उत्तर होगा। Which is the largest hydro power project in हिमाचल प्रदेश, तो पार्वती जो कुल्लू मनाली में है। Which city is the winter capital of हिमाचल प्रदेश, that is धर्मशाला। And the last question is which is the state tree of हिमाचल प्रदेश, तो उत्तर होगा देवदार, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।